नमस्कार। चलिए आज आपको एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो ईमानदारी और लालच के बीच का जो फर्क है ना, उसे बड़े अच्छे से समझाती है। तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए, अगर किसी को चुनना पड़े एक सोने की कुल्हाड़ी और एक लोहे की कुल्हाड़ी में, तो उसका फैसला क्या होगा? और पता है, यही छोटा सा सवाल इस पूरी कहानी का आधार है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, रामू से। रामू जो था तो बहुत गरीब, लेकिन था उतना ही मेहनती लकड़हारा। और उसकी पूरी दुनिया, आप कह सकते हैं, बस दो चीजों के आसपास घूमती थी, उसकी मेहनत और उसकी एक पुरानी सी कुल्हाड़ी। मतलब आप अंदाजा लगाइए, उसकी पूरी जायदाद बस वही एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसी के सहारे तो वो रोज लकड़ी काटता था, बाजार में बेचता था, और तब जाकर अपनी पत्नी गौरी के साथ दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। यानी दांव पर सच में सब कुछ लगा था। और उसकी पत्नी गौरी हमेशा इसी चिंता में रहती थी। उनकी पूरी गृहस्थी, आप कह सकते हैं, एक पुरानी और ढीली हो रही कुल्हाड़ी के नाजुक से भरोसे पर ही तो टिकी थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था कि अचानक हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और छपाक सीधी नदी के गहराई में समा गई। बस एक पल में उसकी रोजी रोटी का जो इकलौता जरिया था, वो आंखों से ओझल हो गया। अब रामू बेचारा नदी किनारे बैठकर बस रोए जा रहा था, और तभी कहानी में आता है एक जादुई मोड़। उसकी हालत देखकर पानी में से खुद जल देवता बाहर आते हैं, और यहीं से आप कह सकते हैं रामू के असली चरित्र की परीक्षा शुरू होती है। तो जल देवता ने पानी में एक डुबकी लगाई, और जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में, वाह क्या शानदार सोने की कुल्हाड़ी चमक रही थी। अब जरा सोचिए, एक गरीब आदमी के लिए इससे बड़ा लालच और क्या हो सकता है ना? जल देवता ने रामू से बहुत सीधा सा सवाल पूछा। सवाल भले ही छोटा सा था, लेकिन उसका जवाब रामू के पूरे किरदार को सामने लाने वाला था। इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, लेकिन इसके बावजूद रामू ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। उसने तुरंत और पूरी सच्चाई से कह दिया कि ये कीमती कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। अच्छा, तो जल देवता ने सोचा, चलो एक बार और देखते हैं। इस बार वो पानी से एक चमचमाती हुई चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। यानी एक और मौका और एक और बड़ा लालच। लेकिन रामू, वो तो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सिर्फ ना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी साफ साफ बता दिया कि अरे, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरी कुल्हाड़ी तो एक मामूली से लोहे की थी। उसकी ईमानदारी टस से मस नहीं हुई। तो फिर आखिरकार तीसरी बार जल देवता पानी से वही रामू की पुरानी घिसी पिटी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। हाँ, वही जो असल में उसकी थी। और पता है, जो खुशी सोना या चांदी देखकर रामू के चेहरे पर नहीं आई थी ना, वो अपनी उस पुरानी सी कुल्हाड़ी को देखते ही झलक पड़ी। उसकी तो आंखें चमक उठीं और उसने एकदम सच्चे दिल से देवता का धन्यवाद किया। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तो अब ये देखने का वक्त है कि रामू को अपनी ये जबरदस्त ईमानदारी का फल क्या मिलता है। और ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं था, बल्कि ऐसा कुछ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। जल देवता रामू की सच्चाई से बहुत बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अरे, आज के जमाने में जहां लोग एक दूसरे का हक छीनने में जरा भी नहीं सोचते, वहां तुमने सोने और चांदी जैसे बड़े लालच को भी ठोकर मार दी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। और जानते हैं इनाम में क्या मिला? जल देवता ने उसे वो तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। यानी उसकी ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी खोई हुई चीज वापस दिलाई, बल्कि उसकी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी। पर रुकिए, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। जब गांव के एक लालची आदमी विक्रम को रामू की किस्मत के बारे में पता चला, तो वही उसके मन में भी लालच का कीड़ा जाग गया। उसे लगा कि वो भी इसी तरह से धोखे से अमीर बन सकता है। तो बस विक्रम ने बना लिया एक पूरा का पूरा प्लान। ये कोई हादसा नहीं था जी, ये तो लालच में रचा गया एक सोचा समझा नाटक था। वो सीधा उसी नदी पर पहुंचा, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और फिर जोर जोर से झूठा रोने का नाटक करने लगा। और जैसे ही जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए, विक्रम ने तो एक पल की भी देर नहीं लगाई और झट से झूठ बोल दिया। मतलब रामू की ईमानदारी और विक्रम का लालच, दोनों के बीच का फर्क एकदम आईने की तरह साफ नजर आ रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके सार पर।
देखिए, हालात एक जैसे थे, पर दो अलग अलग लोग थे। उन्होंने दो अलग अलग रास्ते चुने, और नतीजा भी बिल्कुल अलग निकला। विक्रम का झूठ जाहिर है तुरंत पकड़ा गया। जल देवता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे सजा सुना दी। उसके लालच की वजह से उसे इनाम तो मिला नहीं, उल्टा जो उसका अपना था वो भी हाथ से चला गया। तो देखिए, यहां कहानी का मतलब एकदम साफ है। एक तरफ रामू था, जिसे उसकी ईमानदारी इनाम दिलाती है, और दूसरी तरफ था विक्रम, जिसे उसका लालच सजा तक ले गया। चुनाव बहुत सीधा था, और उसका नतीजा भी उतना ही सीधा। तो भाई, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो एकदम सीधी और साफ है। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। हो सकता है कि ईमानदारी का रास्ता शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए उसका फल हमेशा मिठाई होता है। और दूसरी तरफ लालच का रास्ता तो हमेशा नुकसान की तरफ ही लेकर जाता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर किसी को बस आगे निकलने की जल्दी है, ये सदियों पुरानी कहानी हमें अपने फैसलों और अपने सिद्धांतों के बारे में क्या सिखाती है? इस पर एक बार सोचना तो बनता है ना?